हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 एंड 9 का रिवीजन चल रहा है, जिसपे हम अभी मेंस्ट्रुएशन के रिवीजन पे बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन के रिवीजन चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, राइट। तो मेंस्ट्रुएशन के पार्ट में हम फोकस तो कर रहे हैं, उसी पे हम आगे बात भी करेंगे। जैसे कि आपने फॉर्मुलेज पे देखा, हमने अभी क्या फॉर्मुलेज बताया, सिलेंडर क्या होता है, सर्कल्स क्या होते हैं, इन सब पे हमने बात की। तो चलिए आगे की क्लास और कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा, ये हमारा कल सर्कल के बारे में सबसे पहले जाना, सर्कल डायमीटर रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस एरिया क्या होता है, फिर सर्कल का यूज आपका सिलेंडर के अंदर क्या होता है, वो चीज आपने फॉर्मुलेस खुद बनाए, है ना। फॉर्मुलेस खुद बनाए, फॉर्मुलेस आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने वॉल्यूम का, मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फिर आज आता है दूसरा फिगर जो आपका, वो आ जाएगा आपका एक कोन। तो कोन कैसे होता है, आपने बर्थडे कैप तो देखी होंगी भाई, है ना। देखिए कि नहीं देखी बर्थडे कैप, जब बर्थडे में जाते हैं तो कैप पहनाते हैं ना, बर्थडे कैप। वो क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों कोन का, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कोन का, ठीक है। कुछ ऐसी ही होती है बर्थडे कैप, ये टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। दिस इज योर बर्थडे कैप, इसको हम कोन बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है बच्चों, हाइट, ये बेस हो गया, सर्कुलर बेस हो गया, रेडियस है, ये रेडियस हो गया। और जो इसकी हाइट होगी ना, हाइट, इसकी हाइट यहाँ से बिल्कुल, हाइट क्या होती है, टॉप तक नापी नापी जाती है हाइट, है ना। हमेशा हाइट क्या होती है, किसी की आप हाइट नाप रहे हो, बेस से उसके टॉप हाइट तक नापोगे तो वही होता है। तो ये हो गया आपकी हाइट। तो दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर रेडियस। एंड ये एल जो हो गया, ये होती है स्लांट हाइट। क्या होती है ये, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी कि जो तिरछी ऊंची है, त्रियक ऊंचाई जिसको आप बोलते हो, त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो होगी वो, कि यार स्लांटेड से इसकी हाइट कितनी है ना, अलग अलग होती है। ये पूरी हाइट होगी, रेडियस हो गया, राइट। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। एक्चुअली ये जो कोण होता है, इसका प्रैक्टिकल अगर आपको मैं बताऊं तो प्रैक्टिकल तो इतना भी संभव नहीं है, बट ये क्या होता है ना बच्चों, सर्कल से, एक्चुअली क्या होता है, ये एक सर्कल से बना हुआ होता है। सर्कल से हम क्या करते हैं ना, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये सर्कल हमने बनाया और यहां से अगर मैं यहाँ सर्कल से कट कर दूंगा इतना और इतना पोर्शन, अच्छा तो कुछ ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे आपको। ये सर्कल था और मान लो सर्कल है और यहां से मैंने कट कर दिया, ठीक है। ऐसे कैसे, ठीक है, सेंटर हो गया हमारा। तो यहाँ से आप मान लो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, अभी यहाँ पे मेरा पेन रुक गया तो इसलिए, ये रेडियस होती है, सेंटर से रेडियस होती है। तो देखो कुछ दो, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे तो इस सेक्टर से जो हम यहाँ से टुकड़ा काटते हैं कोन का बनाने के लिए, तो कितना टुकड़ा हमने काटा, ये पूरा, ठीक है, कितना टुकड़ा काटता इस टुकड़े पे डिपेंड करता है। ये इसकी सर्कमफ्रेंस बाउंड्री हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रेडियस हो गए, ठीक है, जितने सेंटर से रेडियस है। कोशिश करूंगा इसका प्रैक्टिकल वीडियो अगर मुझे कहीं मिले, या वो आपको दिखा के समझाऊंगा या कोई प्रैक्टिस करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज है, ठीक है। तो इस पे हम कल देखता हूँ, अगर मेरे को कहीं से कुछ कंटेंट मिलता है या मैं कुछ कंटेंट बना पाता हूँ तो उसमें आपको लेके यहाँ पे आऊंगा। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। वेयर एल इज स्लांट हाइट, आर इज रेडियस, पाई आपको पता ही है 22/7। इसको देंगे डब्बे में पाई आर एल। फिर आपको यहाँ पता लग ही रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या क्या है सर इसमें, टोटल क्या क्या सरफेस दिख रहा है सर, एक तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, प्लस अगर मैं पेंट करना चाहूँ तो यहाँ भी पेंट कर सकता हूँ, है ना। इसके बेस पर अगर ये सॉलिड है, मतलब खोखला नहीं है, सॉलिड है, तो ये क्या हो गया आपका
एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ बेस या फिर सर्कल, क्योंकि जो बेस है उसका शेप कैसा है, उसका शेप सर्कुलर है बच्चों, तो इसलिए एरिया ऑफ बेस और सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, तो क्या हो जाएगा TSA आपका कर्व सरफेस एरिया, भी आपने बोला पाई आर एल बोला और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इतना भी कर लोगे ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आपको इसी में से ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बट आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एल प्लस आर, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एल प्लस आर, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये आपका हो गया किसका, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। फिर ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर आपका तीसरा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम जो है कोन का, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कहने का मतलब क्या, 1/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। मान लेते हैं मेरे पास एक सिलेंड्रिकल आइसक्रीम का डब्बा है और यहाँ मेरे पास एक कोन है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम के कोन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसमें कुछ आइसक्रीम भरी हुई है, तो इससे आइसक्रीम मैं इसमें खाली करूंगा एक बार में तो यहाँ तक आएगी, फिर दूसरी बार फिर से खाली करूंगा तो यहाँ तक आएगी, तीसरी बार फिर से खाली करूंगा तब जाके पूरी भरेगी। तो 3 बार भरने पे इसका एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनता है, यानी 1/3 है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर इसका मैं एक पार्ट भरूंगा, 1/3 इसका मान लेते हैं, 1/3 पार्ट इतना होगा, तो इतने कोन से या फिर इतने सिलेंडर के आइसक्रीम से ये पूरा कोन भर जाएगा। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम, ये एक एग्जांपल दिया, आप ऐसे समझिए आंसर 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका सिलेंडर का, किसके फॉर्मूलेज हो गए सर, ये हो गए आपके कोन के फॉर्मूलेज। किसके हो गए, ये लिखा नहीं हमने तो लिख देते हैं, ये हो गया कोन, हिंदी में से बोलते हैं शंकु, ठीक है। कोन का ये फॉर्मूलेज आपके हो गए, तो ये फॉर्मूलेज हमारे कोन के रहे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद कौन सा सॉलिड शेप आपका आएगा, एक और ले लेते हैं। इसके बाद आपका रहता है स्पेयर। तो स्पेयर तो मेरे ख्याल से सबने देखा ही होगा, ठीक है। स्पेयर तो आप लोगों को पता ही है, स्पेयर मतलब गोला या फुटबॉल, ठीक है। तो ये स्पेयर आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्पेयर है, फुटबॉल है कुछ या बॉल है कुछ ऐसी होती है स्पेयर, है ना। तो जो स्पेयर होता है इसमें आपका कुछ कितने सरफेस दिख रहे हैं सर, एक ही सरफेस दिख रहा है इसमें, एक ही सरफेस दिख रहा है और कुछ इस पे सरफेस नहीं दिख रहे। तो इसमें अगर स्पेयर की मैं आपको बात करके बताऊं, इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ओनली सरफेस एरिया, नो टोटल नो कर्व, सब यही है, सरफेस एरिया इसका एक ही होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की अगर मैं बात करूं थोड़ा ऐसे इस तरफ से, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हो जाएगा सर एरिया 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 इंटू 4 ये हो गया आपका, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई स्क्वायर, तो 4 एरिया ऑफ सर्कल से मिलके आपका क्या बनता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बनता है। तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया, तो
तो ये आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। अच्छा, अब फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है, गैस होती है ना, हवा जो भरते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी होता है हर एक का। तो वॉल्यूम देख लेंगे भाई, इसका वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, याद रख लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। आई बात समझ में? देख लो एक बार। चलिए, नाउ अब हम बात करते हैं आपका हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर के बारे में जानेंगे। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर सर जब किसी स्फेयर को, है ना, जब किसी स्फेयर आपके पास है, कोई स्फेयर हमारे पास है, इस स्फेयर को हम बीच से अगर काट दें, ठीक है, बीच से अगर काट दें, ऐसे काट दें, तो हेमिस्फेयर का रूप ले लेता है। अब कैसे? अब आपको बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बीच से काटा, तरबूज आता है, तरबूज, तरबूज खाते हैं। तरबूज भी एक क्या रहता है आपका? काइंड ऑफ स्फेयर रहता है। उसको हम बीच से काट देते हैं, खाने के लिए बीच से काटेंगे ही, तो फिर जाके वो क्या बनता है? एक, फिर जाके सर वो एक हेमिस्फेयर बनता है। फिर जाके क्या बनता है? हेमिस्फेयर बनता है। कैसे? ये कुछ ऐसे, और लाल लाल पार्ट रहता है ना ऐसे तरबूज का, पूरी फीलिंग दे देते हैं आपको। और हरा रहता है, ऐसे कुछ रहता है तरबूज को जब आप काटते हो, ठीक है, यही रहता है। और ये मान लो ये पूरा ही आपका हरा था, ये पूरा तरबूज था, ये हरा था। ठीक है, समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, ये रहा आपका, मान लेते हैं स्पेयर, इसको हमने बीच से जब काटा, आप इसको जब बीच से यहाँ से काट दोगे, ठीक है, काट के ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट आपका ये रहा जो काट के आया ग्रीन, इसके अंदर से एक सरफेस और बन गई। देखो, इसके अंदर ऊपर स्पेयर में आप देखोगे, स्पेयर में एक भी सरफेस नहीं है, स्पेयर में एक भी सरफेस नहीं दिख रही है। बट हेमिस्फेयर में दो सरफेसेस दिख रही हैं, एक आपकी रेड हो गई, एक आपकी ग्रीन हो गई। तो यानी कि हमने जब इसको आधा काटा तो इसमें दो सरफेस हो गई। तो ये तो आपकी कर्व सरफेस हो गई जो घूमी हुई है। आप ऊपर वाला तरबूज को इमेजिन करो, जब तरबूज वाला ऊपर होता है बिल्कुल चपटा होता है ना, चपटा होता है ना ऊपर, बिल्कुल लाल उसमें चपटा होता है, जो नीचे हरा वाला होता है वो घुमावदार होता है। थोड़ा इमेजिन करो, याद रखो इसको। तो सर ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? देखो, चार, ये पूरा 4πr² था, ये पूरा कितना था? 4πr²। आधा कर दिया तो कितना बच जाएगा? 2πr² बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2πr² बच जाएगा, राइट जी। अभी 2πr² बच जाएगा। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया आपका 2πr² हो गया। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर आप बोल सकते हैं कितना हो गया? 2πr² हो गया, राइट। तो इसको भी डब्बे में पैक कर देते हैं। फिर सर इसमें टोटल सरफेस एरिया भी दिख रहा है, यस। देखिए, स्पेयर में तो आपको नहीं दिखेगा, बट इसमें दिखेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका होता है,
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, टोटल सरफेस एरिया। तो सर ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, और ये हो गया एरिया ऑफ टॉप। यहाँ अलग अलग दिख रहा है ना आपको, अलग अलग है एरिया ऑफ टॉप यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप की बात करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा सर 2πr² हो जाएगा, प्लस ये हमने निकाला ना अभी, एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर है तो πr² हो जाएगा। तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, ओ सॉरी क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πr² प्लस πr² यानी कि 3πr²। इसमें कितने सरफेस है, टोटल 2 सरफेसेस हैं, तो एक 2πr² प्लस πr² यानी कि 3πr² आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर ये दूसरा हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम कितना था, पूरे के अंदर कितनी गैस आ रही है, उसकी आधी गैस इसमें ही आएगी। तो पूरे का था 4/3, 4/3 को डिवाइड करोगे 2 से, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। उसकी 4/3πr³ थी, इसकी 2/3πr³। तो एक ही फॉर्मूला ऐसा है स्फीयर और हेमिस्फीयर का, जहां पे रेडियस आपका क्यूब में है। ठीक है, जहां पे रेडियस आपका क्यूब में चल रहा है। ठीक है, आपका रेडियस यहाँ क्यूब में चल रहा है वॉल्यूम में, और यहाँ भी आपका रेडियस क्यूब में चल रहा है, और फ्रैक्शन में भी चल रहा है साथ में, एक जगह 4/3 और एक जगह 2/3। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, चलिए इतना देख लेंगे। फिर और क्या बचता है इसमें, क्यूब एंड क्यूबॉइड बचता है, तो आपको आता ही है, बट फिर भी आप समझ लें। अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं एक तरह से क्यूबॉइड होता है, आपके पास बॉक्स होगा, है ना। आप इसमें देख पा रहे हो एक सरफेस पीछे है, किसके आगे, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये भी क्यूबॉइड है। आप अपना बॉक्स भी ले सकते हैं, जो आपके पास बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, किसी को भी एज्यूम कर लो, वो सब क्यूबॉइड आपके होंगे। तो आप देखें, एक इसका टॉप हो गया, एक इसका बॉटम हो गया, एक ये वाला भी सरफेस है, देख लो, ये ये हो गया, एक इधर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इधर ये हो गया। तो सारे हमारे पास इसमें क्या है, सरफेसेज है। कितने सरफेसेज हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 रेक्टेंगुलर फेसेज है। सब बराबर है क्या, नहीं सर, इसकी लेंथ इतनी है तो ब्रेथ इतनी है। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज मेरे पास इसके पास होते हैं, तो वो आप लिख देंगे। क्या होता है सर, 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं इसमें। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आपकी बात करूं, इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, या फिर इसके सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल सरफेस, तो देखो सर एक ही है। अच्छा एक बात देखो, ये क्या होती है आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ये हो गई लेंथ, है ना। और ये बुक कितनी ऊंची है, कितने पेजेस इसमें, ये हो गई इतनी हाइट। तो अगर मैं बात करूं कितने फेस है, पहले इस सबसे पहले इस फेस की बात करो, इस सरफेस की। सर एक तो इसमें लेंथ हो गई इतनी लंबी और एक ब्रेथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आगे है, और इसके पीछे भी सेम ही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसी कितनी है, 2 है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 है, तो 2LB हो गया प्लस। अब से इस पे आ जाते हैं, ये क्या हो गई ब्रेथ, और ये क्या हो गई हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रेथ, है ना। चौड़ाई कितनी है, बुक इतनी चौड़ी है थी, है ना, बुक इतनी चौड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ी तो है, बुक इतनी चौड़ी बुक है, तो ब्रेथ हो गई। और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई सर, हाइट। ये क्या हो गई, ऊंचाई होगी, तो ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऐसी कितनी है, ऐसे कितने सरफेस है, एक इधर है और एक इसका रिवर्स पे होगा, इसके अपोजिट। तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट होगी प्लस प्लस प्लस, और क्या है जी सर ये रह जाती है,
ये क्या है, लंबाई है बुक की, ये लंबाई है, इतनी लंबी है ना बुक, ये लंबाई है बुक, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी है, तो ये आपकी लंबाई हो गई, लेंथ, और ये कितनी हो गई हाइट, कि कितनी ऊंची है बुक, अगर जमीन सतह से कहीं रखें तो उससे कितनी ऊंची, इतनी ऊंची है, यानी इतने पेजेस इसमें आते हैं, तो लेंथ इंटू हाइट, तो ऐसे कितने, दो होंगे ऐसे भी, तो आप क्या कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, है ना। आप देखोगे अगर इसमें तो आपको भी 6, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये टॉप का बॉटम का, फिर एक पीछे वाला हो गया, एक ये इधर वाला हो गया इधर, तो इसमें क्योंकि 3D फिगर है, 3D जहाँ हाइट आ जाती है, तीसरी डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ तो हम बता सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, बट हाइट हम इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि 3D फिगर है जहाँ तीनों डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। दूसरा हमारा होता है कौन सा अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, आप अगर मैं आपको एरिया ऑफ फोर वॉल्स अगर बोलूं तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स बताओ बच्चों क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो दीवार जहां अब जिस रूम में आप हो ना, जिस रूम में आप हो उस रूम की मैं बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स में आप देखोगे आपके सामने दिख रहा होगा आपको रूम, क्या दिख रहा है सर, एक तो दिख रहा है सर मेरे को ये रूम कितना चौड़ा है, लंबाई दिख रही है, और सॉरी ब्रेथ दिख रही है, और एक मेरे को इसकी हाइट दिख रही है, बी इंटू एच दिख रहा है, तो बी इंटू एच मेरे रूम के इधर भी है और इधर भी है, पीछे भी होगा एरिया ऑफ फोर वॉल। अच्छा इस तरफ क्या दिख रहा है जी आपको, इस तरफ सर, इस तरफ मेरे को दिख रहा है कि रूम जो है कितना लंबा है, समझ रहे हो, लंबाई कितनी है रूम की। अच्छा लंबाई कैसे, देखो चौड़ाई और लंबाई कैसे, लंबाई ये तो ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये लंबाई हो गई एल इंटू बी, जो आप देख रहे हो सामने, ठीक है, एक आपको लंबाई और ये ऐसे दिखेगा, और इधर भी आपको इस तरफ आप देखोगे 4 वॉल्स, एक सामने एक पीछे एक इधर, क्या आपको इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर्मूला आप बनाओगे, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स अगर आप देखेंगे तो 2 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है ना, रेक्टेंगल का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, तो यहाँ भी A2l प्लस बी होगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच हो जाता है, 2l प्लस बी इंटू एच, ठीक है, या 2l प्लस बी एच आप लिख सकते हैं क्योंकि h मल्टीप्लाई होता है, तो 2l प्लस बी एच आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लिटरल सरफेस एरिया आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 2l प्लस बी इंटू एच। फिर इसमें आ जाता है आपका वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम भी होगा क्यूबॉइड का कुछ, क्यों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं आपसे बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा आपका कि इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बताया था ना आपको कि बेस का जितना एरिया है, जितना एरिया बेस का होगा और जितनी हाइट होगा उतने पेजेस इसके अंदर आएंगे, है ना, तो वही चीज आपकी यहाँ पे रहती है। अब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका एरिया ऑफ बेस आप देख रहे हो, बेस का एरिया कैसा है, इसका बेस का एरिया कैसा है, बेस का एरिया सर इसका रेक्टेंगुलर है, लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, और मैंने बोला एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमेशा वॉल्यूम देता है, ठीक है, तो हाइट, एरिया ऑफ बेस ये हो गया और हाइट इतनी होगी, तो इसके अंदर इतने पेज आ रहे हैं एज कंपेयर टू इसके, तो कहां से कंपेयर होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक, ये हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड का हो गया। अब बचा क्यूब का आप लोग वैसे तो आप लिख लोगे, बट क्यूब मैं चाहता हूं आप लोग खुद बनाएं, फॉर्मूला जैसे हमने भी बनाया था, तो क्या क्यूब के अंदर क्या होता है सर, 6 स्क्वायर फेसेस, क्योंकि क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से, तो यहाँ जिस तरह से रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, यहाँ पे आपके क्यूब के फेसेस होते हैं, तो ये आपके क्यूब हो गया। आपने वो प्लेइंग वाला क्यूब देखा होगा जिसमें, तो क्यूब भी एक एग्जांपल है क्यूब का, तो 6 सब
क्यूब सरफेसेस होते हैं या 6 क्यूब फेसेस होते हैं। और क्यूब की सबसे बड़ी बात, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ये भी साइड, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ मैंने बनाना भूल गया, यहाँ आपका ये लेंथ होती है ना, ये थोड़ा यहाँ पे डायमेंशन दिखाना भूल गया, ये लेंथ होती है आपकी, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर ब्रेथ, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच आपका होता है। बट यहाँ पे आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो चीजें तो वही चलनी है कि 2l प्लस बी 2l प्लस बी 2, बट यहाँ पे एल बी का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा सर, एल इंटू बी सामने वाला पीछे वाला भी, बी इंटू एच सामने वाला। बट एल इंटू बी करने का फायदा है क्या है, यहाँ तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 2a प्लस 2a प्लस 2a स्क्वायर ए इंटू ए होगा ना भाई। जब लेंथ और ब्रेथ सेम है, जब लेंथ और ब्रेथ सेम है, एल इंटू बी है ना, करते हैं। मेरे पास यहाँ क्यूब है नहीं, आप क्यूब का एक सरफेस लोगे तो क्या होता है, 6 सरफेसेस होते हैं, तो सारे सरफेसेस का एरिया, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एल इंटू बी किया था, है ना, यहाँ हमने एल इंटू बी किया था, तो वहां मैं एल इंटू बी की जगह क्या करूंगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ऐसे कितने, जब सामने वाला होगा तो पीछे वाला भी होगा, तो 2 होंगे, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसमें 6a स्क्वायर हो गया, फिर आ जाएगा इसमें लेटरल सरफेस एरिया, या ठीक है वो आप लिख दोगे 4a स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका वॉल्यूम। अच्छा चलो, वॉल्यूम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने निकाला अभी, वैसे ही आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूबिकल रूम का, कोई क्यूबिकल रूम है उसका 4 दीवारी का लेना है, तो क्या आप निकाल पाओगे, वो रहेगा, बस उसमें टॉप और बॉटम का नहीं लेते, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या रहेगा वो आपको बताना। बहुत कम पूछा जाता है, बट वॉल्यूम तो आप निकाल ही लोगे, वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का आप ध्यान रखेंगे। और एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है आपका, स्क्वायर, बेस कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायर बेस आप देखोगे, बेस पीछे वाले क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर बेस था, यहाँ पे आपका स्क्वायर वाला बेस। आई बात समझे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।